ऐसा क्या कार्य? कहने लगे कि वो मेरा कार्य ये है कि मैं विवाह तुम्हारे साथ कर लूंगी, लेकिन जीवन भर जो मन आएगा वो काम में करती रहूंगी, और जिस दिन यदि आप मुझे रोकोगे मैं आपको छोड़ करके वहां से चली आऊंगी। अब शांतनु इतने गंगा के प्रेम में पागल हो गए कि शांतनु ने और बिना सोचे समझे वो शर्त स्वीकार कर ली। जब शांतनु ने वो शर्त स्वीकार की है, गंगा के साथ में विवाह हुआ। गंगा दुल्हन बन करके हस्तिनापुर में आई, और जब गंगा दुल्हन बन करके हस्तिनापुर में आई है, अब 9 महीने व्यतीत होने पर गंगा ने सर्वप्रथम एक बेटा को जन्म दिया। तो गंगा ने क्या किया? बेटा को जन्म दिया, बेटा को गोद में लिया और जाकर के नदी में बहा दिया। एक नहीं, शांतनु के 7 पुत्रों को और गंगा ने नदी में बहा दिया। शांतनु कुछ बोल नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि शर्त की है, यदि कुछ बोल दिया तो ये गंगा छोड़ करके चली जाएगी। 8वें बच्चे को जन्म दिया है गंगा ने, और उस बच्चे को लेकर के जब गंगा चली है ना, तो शांतनु सामने आ गया। कहने लगे, गंगा काफी दिन तक तूने अपनी मनमानी कर ली है, तू एक बात बता, तू माँ है या फिर कोई कसाईन है? अरे भला ऐसा कोई करता है कि अपने बेटा को जन्म दिया और नदी में बहा दिया है? अरे तूने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया, परंतु अभी ये बेटा मैं तुझे नदी में बहाने नहीं दूंगा। गंगा ने कहा कि महाराज, मैंने आपसे कहा था ना कि जिस दिन आप रोकोगे उस दिन मैं आपको छोड़ करके चली आऊंगी। अब तुम्हारी और मेरी शर्त पूरी हो गई, अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। इस बेटा को मैं अपने साथ में लेकर के जा रही हूँ। इस बेटा को समय आने पर और मैं इस बेटा को तुम्हें दे जाऊंगी। गंगा उस बेटा को लेकर के चली और जाकर के महाराज याद रहे परशुराम के आश्रम पर छोड़ दिया। परशुराम के आश्रम पर वो बच्चा अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखने लगा। वहां पर इस बच्चे का नाम पड़ा है देवव्रत। धीरे धीरे ये बड़े हुए देवव्रत। करीब ये 10-12 साल के जब हुए ना, तो ये क्या कर रहे हैं? अस्त्र शस्त्र की विद्या से नदी को रोक रहे हैं। अब वहां पर शांतनु आए। अब शांतनु उस नदी को रोकने नहीं दे रहे। पता दोनों में से एक को भी नहीं है कि हम आपस में पिता और पुत्र हैं, क्योंकि वो बच्चा ले जाकर के परशुराम के आश्रम पर छोड़ा। उन्हें पता ही नहीं था शांतनु को कि आखिर में बच्चा वो है। रोक रहे, और जब रोक रहे तो महाराज याद रहे शांतनु ने कहा कि ये नदी में रोकने नहीं दूंगा। अब ये देवव्रत बोल रहे हैं कि ये नदी में अस्त्र शस्त्र की विद्या से रोकूंगा। दोनों में युद्ध होने के लिए तैयारियां हुई, और जब दोनों में युद्ध होने के लिए तैयारियां हुई तो गंगा उस जगह पर आ जाती है। गंगा ने कहा कि महाराज आप इस बच्चे की बातों पर युद्ध करने के लिए तैयार हो। अरे आप तो इतने बड़े समझदार, इस बच्चे की बातों में आकर के युद्ध करने के लिए जा रहे हो। ये आपका बेटा है जिसे मैं लेकर के गई थी ना, मैंने ये कहा था कि समय आने पर इस बेटा को मैं तुम्हें दे जाऊंगी। अब लो ये इस बेटा का हाथ अब मैं आपके हाथ में दे रही हूँ। अब मैं सदा सदा के लिए जा रही हूँ, अब जीवन में कभी लौट करके नहीं आऊंगी। ये गंगा वहां से चली गई। देवव्रत को लेकर के ये शांतनु हस्तिनापुर में आए, और जब भक्तों हस्तिनापुर में ये आए हैं, अब ये गंगा के वियोग में पागल रहने लगे। एक ही बात कहते हैं, हाय गंगा, गंगा कहाँ पर मिलेगी? हाय गंगा। दिन प्रतिदिन ये गंगा के वियोग में पागल रहते। एक दिन की बात, जंगल में जब ये पहुंचे तो एक दिन जंगल में इनकी भेंट केवट की बेटी मत्स्यगंधा से होती है। और जब केवट की बेटी मत्स्यगंधा से इनकी भेंट हुई तो शांतनु ने जो बात गंगा से बोली थी वही बात मत्स्यगंधा से बोली। कहने लगी शांतनु के, हे मत्स्यगंधा, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो तुम्हारे साथ में हम अपना विवाह कर लें। गंगा कहने लगी, मत्स्यगंधा कहने लगी, विवाह तो कर लूंगी, परंतु मेरे पिताजी केवट बोल देंगे तो मेरे पिताजी यदि मना कर
कटेंगे, मैं विवाह नहीं करूंगी। जाकर के शांतनु ने केवट से बोला, तो केवट का क्या जवाब था? केवट ने जवाब ये दिया कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ में नहीं। जैसे ये बात कही कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ में नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि तुम्हारे घरों में गंगा पुत्र देवव्रत मौजूद है, राजगद्दी का मालिक वो बनेगा, मेरी बेटी की संतान नौकर बनकर के रहेगी, मेरी बेटी की क्या इज्जत होगी, मैं विवाह नहीं करूंगा। क्योंकि राजाओं का नियम ये होता है कि जो राज्य का मालिक बड़ा बेटा बनता है, मैं नहीं करूंगा, मना किया। अब ये मत्स्यगंधा के वियोग में शांतनु पागल रहने लगे। ये बात देवव्रत को मालूम पड़ी। एक बात याद रखना, जब देवव्रत को मालूम पड़ी, अभी ये देवव्रत अपने पिताजी के विवाह का रिश्ता लेकर के केवट के पास पहुंचे और केवट से कहने लगे कि केवट, एक रिश्ते से तो मैं आपका यदि नाम लेता हूं तो उचित बनता है, और यदि जिस रिश्ते के लिए मैं आया हूं उस रिश्ते को यदि आप हमारे घर में जोड़ेंगे तो आप हमारे नाना लगते। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी बेटी का विवाह मेरे पिताजी के साथ में कर दे। केवट कहने लगा कैसे कर दो? आप एक बात बताओ, राजाओं का नियम होता है बड़ा बेटा राजगद्दी का मालिक बनता है, मेरी बेटी की संतान नौकर बन के रहेगी, मैं विवाह नहीं करूंगा। तो क्या कहा है देवव्रत ने कि यदि ऐसी बात है तो आपसे मैं एक वचन देता हूं कि क्या? तो देवव्रत बोले हैं कि जो मैं आपसे वचन दे रहा हूं वो आप वचन सुने। तो देवव्रत क्या बोला है कि जो हुआ अब भी तुमको और सेवक विश्वास दिलाता है। जो हुआ को पंच बनाता है। श्री राधे बोल। और क्या बोले? मैं सत्यवती और एक कसम माता गंगा जी की मैं शादी नहीं रचाऊंगा। हरि बोल। जैसे ये बात कही कि ऐसा है, जो हुआ खैर अब भी तुमको, सेवक विश्वास दिलाता है, तत्वों को साक्षी देता है, ईश्वर को पंच बनाता है।